आप देख रहे हैं SVFN न्यूज और डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं फरीहा इम्तियाज। खबर शामिल करते हैं चित्राल से। चित्राल में 3 दिन मुसलसल बर्फबारी के बाईस मवासिलाती निजाम हो चुका है। रास्ते बंद और बिजली की फराहमी भी मुअत्तल होने से पूरा शहर तारीकी में डूबा हुआ है। PGCL और वापडा की नाअहली की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। NHA हकाम मुख्तलिफ वादियों के रास्ते अब खोल रहे हैं, तहम अब भी गर्म चश्मा और वादी कैलाश रंबूर का रास्ता बंद है। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नाइंदा गुल हमाद फरूकी से। जी गुल हमाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चित्राल में पिछले 36 घंटों से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त चित्राल शहर में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि लोअर टनल रोड पे 4 फुट तक बर्फ का इतलात आ रही है। गर्म चश्मा का सड़क शदीद बर्फबारी की वजह से कल से हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद पड़े हुए हैं। इसी तरह वादी कैलाश के बम्बुरे, बिरी, रंबूर की सड़कें भी हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है। कल रात से चित्राल शहर में बिजली नहीं है, पूरा शहर अंधेरों में डूबा हुआ है, जबकि मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम है। पीटीसीएल काम करते हैं, टेलीफोन मोबाइल वगैरह कुछ काम नहीं करता, इंटरनेट डीएसएल भी मुअत्तल है। लोगों को अपने रिश्तेदारों के साथ राब्ते नहीं हो रहे। बाजार बिल्कुल बंद पड़ा है, तकरीबन उसमें रश न होने के बराबर है, और सड़कें सुनसान पड़ी है, उसमें ट्रैफिक न होने के बराबर है। कई मकानात की छत गिरने की इतलात भी आ रही है, मगर मवासलाती निज़ाम की बरहमी की टूटने की वजह से या बहाल न होने की वजह से लोग अपने रिश्तेदारों की खैर खैरियत भी दरियाफ्त नहीं कर सकते। लोग इस वक्त मसरूफ है अपने मकानों की छतों से बर्फ साफ कर रहे हैं, क्योंकि कई मकानात की छत गिरने की इतलात भी आ रही है और कई हादसात का भी इतलात आ रही है, मगर उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि मवासलाती निज़ाम बहाल नहीं है। जो कच्चे मकानात है उसकी ऊपर जब ज़्यादा बर्फ पड़ती है तो उसकी गिरने का, टूटने का खतरा होता है। यही वजह है कि लोग इस वक्त अपने मकानों की छतों से बर्फ साफ करें, ताकि खुदा न खास्ता किसी किस्म के हादसे के शिकार न हो। इस वक्त चित्राल की पूरे शहर में बर्फ का सिलसिला जारी है, तमाम तूल और अर्ज में, और सर्दी की शिद्दत में इंतहाई इजाफा हो चुका है। बाजार में जरानी की लकड़ी जो ब्लैक मार्केट में फरोख हो रही है, और अभी तक जो सूबाई या वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं मवासलाती बहाल करने वाले, यानी NHA और CW, वो चित्राल की सड़कों को बर्फ साफ करके उस पर ट्रैफिक बहाल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। चित्राल के लोग ये मुतालबा करते हैं कि जिन इदारों की जिम्मेवारी है कि वो लोगों को मतलब सहूलियत फराहम करे या रास्ते साफ करे, तो उनको चाहिए कि अपनी मशीनरी को हरकत में लाएं और सड़कों से बर्फ साफ करके यहाँ पे मवासलात का निज़ाम बहाल करे, ताकि लोगों को खाने पीने की चीज़ें और अद्वियात की फराहमी बर वक्त यकीनी हो सके। तो उस सूरत हाल ये है कि पूरे चित्राल जो है बिल्कुल उसने बर्फ का सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हैं, और अक्सर दरख्त और जो कच्चे मकानात वो गिर रहे हैं। बर्फ बहुत ज्यादा पड़ चुके हैं, और माहिरीन का कहना है कि इस बर्फ ने इस महीने में तकरीबन पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग काफी कसमपुरसी के शिकार है, क्योंकि सर्दी की वजह से और रास्ते बंद होने की वजह से लोग गर्म में मसूर है, मगर जलाने की लकड़ी कम होने की वजह से और बिजली की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से लोग इंतहाई मुश्किलात से दो चार है। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खुशाब डॉक्टर आसिफ महमूद अहमद काजी की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि शहर जाने वाली स्कूल वैन का डिग्री कॉलेज के करीब टायर फट गया, जिसके नतीजे में कई तुलबा जख्मी हुए, जिसमें से 4 DHQ अस्पताल खुशाब कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर आसिफ महमूद अहमद काजी जिले हेडक्वार्टर अस्पताल खुशाब की सरपरस्ती में तमाम मुतलका कंसल्टेंट ने फौरी तौर पे इलाज मुआवजा शुरू करके जख्मी बच्चों को अस्पताल में मजीद इलाज के लिए दाखिल कर लिया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फौरी सहूलियात बर वक्त मुयस्सर की गई है। रुख करते हैं जंग का, जहां थाना सैटेलाइट टाउन की हदूद में पुलिस मुकाबला। 2 खतरनाक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 अफराद टोबा बाईपास के करीब 4 मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को बगैर चेकिंग रोका गया। मशकूक अफराद पुलिस पर फायरिंग करते हुए संपाल चौक के करीब इजाफी नफरी के साथ गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुलजिमान के घेराव किया। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 2 मुलजिमान अपने ही नामालूम साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए। फरार होने वाले साथियों की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मुआशरे के अमन और शहरियों की सलामती के लिए पुरअज़्म है, अनासिर के साथ आहनी हाथों निपटा जाएगा। खुशाब इमरजेंसी सर्विस ऑफिस खुशाब रेस्क्यू स्टेशन मुशहरा का खसूसी दौरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने इनका इस्तकबाल किया। इस हवाले से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की यह खसूसी रिपोर्ट।
सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस सितारा इम्तियाज डॉक्टर रिजवान नसीर ने पंजाब इमरजेंसी सर्विस ऑफिस खुशाब और तहसील रेस्क्यू स्टेशन नौशहरा का सूसी दौरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि रेस्क्यूअर्स के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। डॉक्टर रिजवान नसीर ने रेस्क्यूअर्स से मुखातिब होते हुए कहा कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस एशिया की पहली तरबियत याफ्ता इमरजेंसी सर्विस है, जिसकी बदौलत हादसातों दीगर इमरजेंसी में लाखों कीमती जानों के साथ करोड़ों रुपए मालियत के कीमती सामान को भी महफूज किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस वाहिद इदारा है जो बिला तफरीक मुतासरीन को 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाए हुए है। हर खास व आम को बर वक्त और मेयारी रेस्क्यू सर्विस की फराहमी हमारी अवली तरजीह है। दौरे जिला खुशाब के मौके पर उन्होंने कम्युनिटी इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स के रजाकारों से भी मुलाकात की और मकामी सतह पर रेस्क्यू 1112 के शाना बशाना मुतासरीन को बेलौस खिदमात की फराहमी पर उनको सराहा। दौरान विजिट सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर ने रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू कंट्रोल रूम, फ्लड इक्विपमेंट और इमरजेंसी व्हीकल्स का भी मुआयना किया। झांग मोचीवाला में तशद्दुद और ढूंढने का मामला, डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत का फौरी नोटिस, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक, रेडर्स जारी। इसहाक नामी मुलजिम ने मुबैना तौर पर मोहम्मद अली नामी शख्स के बाल मूंडकर चेहरे पर कालक लगाकर इसे जदा खूब किया। गैर इंसानी सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुतअद्दिद रवैयों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डीपीओ मोहम्मद राशिद की हिदायत। लोधरा एमपीए नवाब रजुल्ला खान का हल्फ उठाने के बाद करोड़ पक्का शहर में धमाकेदार एंट्री। छोटे छोटे बच्चों ने नवाब रजीउल्लाह खान छोटे छोटे बच्चों में घुल मिल गए। गरीब लोगों के लिए कानून साजी कराने का अज़म, अवाम के मसाइल हल करने के लिए हर फॉर्म पर आवाज उठाऊंगा, खुद पहुंचूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ मुहैया करूं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा फैसल कामरान की हिदायत के मुताबिक पतंग फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जा रही हैं। एएसपी सिटी सर्कल अब्दुल समी की सरबराही में मुहाफिज स्क्वाड और थाना फैक्ट्री एरिया की एसएचओ अनम सरफराज की मुश्तरका कार्रवाई 10 लाख हमालियत की बड़ी खप पतंगे और केमिकल डोरे बरामद करके मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मजीद करने के लिए इस वक्त नुमाइंदा वीनस न्यूज अकबर गुलाम अकबर इंचार्ज मौजूद है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना फैक्ट्री एरिया में और हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज मुहाफिज गार्ड खाबर सियाल साहब और आज इनसे बात करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आज इनसे हम बात करेंगे। और एएसपी सिटी सर्कल अब्दुल समी की सरबराही में थाना फैक्ट्री एरिया की एसएचओ समेत मुहाफिज गार्ड की टीमों ने जो है एक बड़ी जो है वो कार्रवाई की गई है, उनकी तरफ से की गई है। बड़ी सप्लाई जो है वो नाकाम बना दी गई है। 10 लाख मालियत से ज़ायद के जो है वो पतंगे और केमिकल डोरें जो है वो बरामद की गई हैं। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंचार्ज मुहाफिज गार्ड खाबर सियाल साहब। इनसे बात करते हैं इस हवाले से, इस कार्रवाई के हवाले से कि क्या कहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लेके आए। जैसा कि आपको पता है कि मौसम बहार की आमद है, इसी सिलसिला में डीपीओ साहब सरगोदा फैसल कामरान साहब ने एएसपी सिटी की क़ियादत में एक टीम तश्कील दी। हमारा मेन टास्क जो दिया गया था वो ये था कि सिटी सर्कल में किसी किस्म की पतंगबाजी ना हो। इसी सिलसिला में हमें एक सोर्स इंफॉर्मेशन मिली थी हमें कि एक बड़ी सप्लाई है जो सिटी सर्कल के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जानी थी। उस सोर्स पे हम वहाँ पे पहुँचे हैं। हमने एक गाड़ी को चेक किया, एक हाईलैक्स गाड़ी थी, उसको चेक किया हमने। उसमें 5 कार्टन हमें पतंगों के बरामद हुए हैं, जिनमें से 2 जो कार्टन थे उसमें डोरें थी और 5 ऐसे कार्टन थे जिसमें पतंगे थी। उनको हमने अपने कब्ज़ा में लिया है। कब्ज़ा में लेने पर हज़ारों के हिसाब से हमें पतंगे बरामद हुई हैं और तकरीबन 190 प्लस उसमें से डोरें, ये जो डोर होती है वो बरामद हुई हैं, जिसको हमने मज़ीद उसकी तफ्तीश के लिए थाना एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया के हवाले कर दिया। और कार्ड इंशाल्लाह लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। और इंशाल्लाह हमारा ये एम है, हमारा ये मकसद है
कि सिटी सर्कल को क्राइम फ्री स्टेट बनाएंगे इंशाल्लाह। दोस्त जो है वो सेल कर रहे होते हैं और पतंगबाजी जो है वो नौजवान लड़के बच्चे कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से मजीद आपने कोई कार्रवाइयाँ जो इसको रोकने के लिए कोई इक़दामत की है? जी जी बिल्कुल, इस हवाला से हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये खसूसन जो अपने घरों की छतों पे पतंगे उड़ाते हैं, जिनकी वजह से ये जो खदशा होता है, कीमती जान होती है, इसके ज़ाया होने का खदशा होता है। अभी डीपीओ साहब सरगोदा के हुक्म से उनके जो वालिदैन हैं, इंशाल्लाह हम उन पे कार्रवाई करेंगे। ये हम आपके तवज्जुह से आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो पतंगबाजी है, ये एक जानलेवा खेल है, ये जानलेवा शौक़ है। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को इस जानलेवा ये जो शौक़ है, इससे बाज रखें। बसूरत दीगर वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा सर, जब शहरियों की जानब से जो है 15 की कॉल होती है, जी तो जी मुहाफ़िज़ स्क्वाड के जो जवान हैं, कितने मिनट में रिस्पॉन्ड करते हैं, कितने मिनट में जो है वो कार्रवाई? इनका यही कहना था कि इस बड़ी कार्रवाई पर जो है हमने की है, 10 लाख मालियत के से ज़्यादा जो है वो पतंगे और केमिकल डोरें जो है वो बरामद की है, क्योंकि ये सिटी भर में जो है वो बड़ी सप्लाई जो है ये जगह-जगह जो है वो फ़रोख्त होनी थी, इसको नाकाम बनाया गया है। इस पर जो है डीपीओ सरगोदा की जानब से इनको जो है शाबाश भी दी गई है और एएसपी सिटी अब्दुल समी की सरबराही में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी थाना फैक्ट्री एरिया में, और उन्होंने अपनी टीम को, थाना फैक्ट्री एरिया की एसएचओ, मुहाफ़िज़ स्क्वाड इंचार्ज खबर सियाल को जो है और इनकी पूरी टीम को जो है वो शाबाश भी दी है, और मजीद उन्होंने कहा है कि ऐसे ही जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी। खुशाब चीफ मिनिस्टर पंजाब और आईजी पंजाब की हिदायत की रोशनी में डीएसपी पेट्रोलिंग जिला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की जेरे सदारत डीपीओ ऑफिस खुशाब में वुमेन हरासमेंट के सिलसिले में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इंचार्ज वुमेन हरासमेंट सेल जिला खुशाब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मैडम फरहतुन्निसा, पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान और मुल्जिमान और लेडीज स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। मजीद तफसील से आगाह कर रही हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ मिनिस्टर पंजाब और आईजी पंजाब की हिदायत की रोशनी में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की जेर सदारत डीपी ऑफिस खुशाब में वुमेन हेरासमेंट के सिलसिले में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें इंचार्ज वुमेन हेरासमेंट सेल डिस्ट्रिक्ट खुशाब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मैडम फरहतुन्निसा, जुमला पेट्रोलिंग पोस्ट से अफसरान और मुलाजमीन और लेडीज स्टाफ ने शिरकत की। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस डिस्ट्रिक्ट खुशाब राना गुलाम मुश्तबा ने शिरका मीटिंग से मुखातिब होते हुए कहा कि आपको दौरान ड्यूटी अगर कोई वुमेन हेरासमेंट के मुतालिक शिकायत या कॉल मौसूल हो तो आपने इस पर फौरी एक्शन लेना है और मुलजमान को गिरफ्तार करना है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक फौरन कानूनी कार्रवाई भी अमल में लानी है। उन्होंने लेडी स्टाफ को हिदायत की कि वो अपने महल्ले इर्द गिर्द या ड्यूटी के दौरान खवातीन को ब्रीफ करें कि अगर कोई शख्स उन्हें हिरासमेंट करता है तो आपने फौरन पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 पर कॉल करनी है। इस मौके पर इंचार्ज वुमेन हरासमेंट सेल डिस्ट्रिक्ट खुशाब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मैडम फरहतुन्निसा ने बताया कि डीपी ऑफिस खुशाब में वुमेन हरासमेंट सेल मौजूद है। अगर आपके पास कोई औरत दाद रसी के लिए आती है तो इसे आप हमारे पास भिजवाएं, हम उसको इंसाफ इंतजामिया की जानिब से जहानिया में निगहबान रमजान पैकेज के तहत गरीब शहरियों को मुफ्त राशन तकसीम इनकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर 2000 खानदानों को मुफ्त राशन तकसीम किया जाएगा। जहानिया में निगहबान रमजान पैकेज के तहत मुफ्त राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुफ्त राशन तकसीम के लिए महकमा माल म्यूनसिपल कमेटी तालीम ज़राअत के मुलाजमीन भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। निगहबान रमजान पैकेज तकसीम के लिए महकमा पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया की जेरे निगराना निगहबान के तहत गरीब खानदान को इनकी दहलीज पर मुफ्त राशन तकसीम किया जाएगा। तहसील जहानिया में 27,000 खानदानों को मुफ्त राशन तकसीम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुफ्त राशन का टारगेट बढ़ाया भी जा सकता है। हालिया शदीद बर्फबारी के बाईस चित्राल में मवासलाती निजाम दरम भरम हुआ था। बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस मुअत्तल थे। ताहम लवारी सड़क के साथ साथ अब दीगर वादियों के रास्ते भी ट्रैफिक के लिए खोले जा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि मवासलाती निजाम को बहुत जल्द बहाल करके अवाम को सहूलत फराहम की जाएगी। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस खसूसी रिपोर्ट। चित्राल में कई दहाइयों के बाद मार्च के महीने में इतनी शदीद बर्फबारी हुई है। चित्राल शहर में 3 दिन मुसलसल बर्फबारी हुई और बाज़ जगहों में 3 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के बायस बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीनार सर्विस भी 3 दिन मुअत्तल रहे। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम रहा।
चतराल को मुल्क की दीगर हिस्सों से मिलाने वाला वाहिद जमीनी रास्ता लोअर सुरंग अब हल्के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चतराल शहर के अंदर 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी के बायस अस्पताल, कचेरी, अदालत और कॉलेज स्कूलों का रास्ता बंद रहा। ताहम डिप्टी कमिश्नर लोअर चतराल मोहम्मद इमरान खान ने अपनी टीम के साथ रास्ते खोलने का खुद ही निगरानी करने लगे। डीसी चतराल के साथ एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर रजीब और दीगर अमला भी मौजूद था। डीसी चतराल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी कोशिश होगी कि चतराल के लोगों को हर हालत में तमाम सहूलियत फराहम करें और रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दें। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बल्कि तमाम चतराल के अहलियान के लिए ये दरख्वास्त होगी कि जिस तरह कल मैंने आपको कहा था कि रात के टाइम पे आप लोग सफ़र ना करें। इंशाअल्लाह अजीज 24/7 हम यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे NHI का स्टाफ, हमारा TMA का अमला, हमारे CNW का अमला, हमारे DVs, हमारी पुलिस, स्काउट, सारे जो है वो ग्राउंड पे हम खुद मौजूद है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ये बेहतर होगा कि आप लोग रात को सफ़र भी ना करें और गैर ज़रूरी तौर पर आप लोग घरों से ना निकले। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चतराल में अभी कोई ऐसी डैमेज या कोई लॉस जो है वो रिपोर्टेड नहीं हुई है। वो भी हमने टीमें बनाई हुई है। जो हमारा रेवेन्यू स्टाफ है उनको हमने इंस्ट्रक्शन इशू की हुई है कि जहाँ पर भी कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, कोई हाउस डैमेज होता है, कोई स्लाइडिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इलाके हैं, हॉट स्पॉट है कि वहाँ पर स्लाइडिंग का भी खतरा है और एवलांची का भी खतरा है। और हम ग्राउंड में मौजूद है इंशाअल्लाह जी और कोशिश कर रहे हैं कि रोड को भी क्लियर करें और अपनी बहन भाइयों की जिंदगी को भी इंशाअल्लाह महफूज करें। उसी टाइम में खुद गया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज इन पर्सन देयर और 220 हमारे बच्चे थे, बहनें थे, वो वहाँ पर लवारी टाप जो दिल्ली वाला साइड है मेनखोड़, वहाँ पर वो पंच गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने हिफाजत निकाला था। मैं वहाँ पर मौजूद था अपनी एक गाड़ियों में, उनको हम वापस अपने इनके घरों तक हमने उनको पहुँचाया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई भी इशू नहीं है, हम बिल्कुल अवेलेबल है। अपर दिल का जो डिप्टी कमिश्नर साहब है इरफान साहब, उनके साथ मेरा कंटेक्चुअल रब्ता है, टेलीफोन के लिए भी रब्ता है उनके साथ है। और हमारे AC असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो दरोश का, उनका असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर अपर दिल के साथ भी टेलीफोन की रब्ता है, हमारे कोऑर्डिनेशन है। और इंशाअल्लाह अजीज ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमारे लोग या घबराए या वो कोई इंशाअल्लाह कोई ट्रॉमेटिक टाइप की सिचुएशन में चला जाए। दिन को हमारा रोड दोनों साइड से खुला हुआ है। हमने तो लोगों से सुना है कि 30 साल के बाद जो है ना इतना बड़ा बर्फबारी हुआ है। आप खुद देखिए चतराल सिटी में 2.5 फुट बर्फबारी पड़ी हुई है और हमने साफ भी किया है। और अभी आपके सामने जो है ना रोड पे, गरम चश्मा रोड पे जो है ना 3 फुट जो है ना बर्फ पड़ा हुआ है और हम क्लियर कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आज शाम तक जो है ना हम रोड क्लियर कर दें। आपने देखे वो बच्चे असल में उधर से गाड़ी नहीं आ रहे हैं, जगह जगह पे जो है ना ग्लेशियर आए हुए हैं। घंटा 1.5 घंटा में ये ग्लेशियर साफ हो जाएंगे, फिर मशीनरी आगे चलती जाएगी। गरम चश्मा साइड से हमारे मशीनें लगी हैं और इधर चतराल साइड से गरम चश्मा तक हमारी मशीनें लगी हुई है। हालिया बर्फबारी अगरचे वक्ती तौर पर लोगों के लिए जहमत का बायस बना, मगर हकीकत में ये अल्लाह ताला की रहमत है, जिससे तवील खुशसाली के बाद इस खित्ते में पानी की कमी का मसला काफी हद तक हल होगा और आने वाले वक्तों में इससे हर तरफ हरियाली हरियाली होगी। चतराल में कई दहाइयों के बाद इतनी शदीद बर्फबारी हुई जिसकी वजह से चतराल को इसने हिला के रख दिया। जुम्मे के रोज से अभी तक चतराल शहर में बिजली बंद है, जबकि PTCL की इंटरनेट, डीएसएल, ब्रॉडबैंड, टेलीनार सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। जमीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे। तहम नोरिटाल का रास्ता खोलने के बाद अब NHI हुकाम गर्दिशवार सड़क की मशीन लगाकर उसको खोलने की कोशिश कर रही है। उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द ये रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। फारूकी, SVP न्यूज़, चतराल। खबरें और भी हैं, लेकिन अब टाइम हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको एक आगाह करते हैं। सरगोदा में घरेलू मुलाजमा इसके मरकजी मुलजिम गिरफ्तार मुलजिमान में जवाद भट्टी और इसकी अहलिया शामिल है। दौरान तफ्तीश मुलजिमान का इकबाल जुर्म, एतराफ और आला कत्ल भी बरामद। मुलजिमान मामूली गलती पर आयशा पर बेईमाना तशद्दुद करते थे।
खवातीन के आलमी दिन के मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब राना की जेर क़यादत डीपीओ ऑफिस से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल तक रैली का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तकीर मोहम्मद नईम समेत दीगर सरकारी महकमों के मुलाजिमीन की भरपूर शिरकत। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ। इस रिपोर्ट में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीराना की जेर क़यादत डीपीओ ऑफिस से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल तक एक रैली का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम ने भी इस मौके पर शिरकत की। रैली में पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी खुशाब, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की लेडी कांस्टेबल और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी शिरकत की। रैली से मुखातिब होते हुए डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीराना ने खवातीन का आलमी दिन मनाने के अगराज व मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमारे प्यारे मजहब इस्लाम ने औरतों के वो हकूक मुतय्यन कर दिए हैं जो कबल अज़ इस्लाम न थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान भी खवातीन को उनके हकूक की फराहमी के लिए मुस्बत इक़दाम उठा रही है। इस मौके पर डीपीओ खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम और दीगर मुकर्ररीन ने भी खवातीन के आलमी दिन के मौजू पर अपने अपने ख्यालात का इजहार। थाना सिटी ए डिवीजन SHO मोहम्मद अमजद इकबाल कार्रवाई। चिश्तिया शहर डिवीजन SHO अमजद बाजवा साहब ने जराइम का खात्मा किया। चिश्तिया को मंशियात से पाक किया। DPO बहावल नगर नसीबुल्ला खान साहब के हुक्म के मुताबिक चिश्तिया शहर को पाक साफ किया। अल्हम्दुलिल्लाह निहायत अफसर चिश्तिया शहर वालों को ये खुशकिस्मती है कि बाजवा साहब जैसे ईमानदार अफसर यहाँ काम कर रहे हैं। अमजद बाजवा साहब आपकी जुर्रत को सलाम। पंजाब पुलिस अपना काम बखूबी सरअंजाम दे रही है। अमजद बाजवा साहब की टीम दिन रात मेहनत और कोशिश कर रही है और चिश्तिया वाले रात को चैन की नींद सोते हैं। मुल्तान डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना कैंट ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इस बैनुल सूबाई गैंग टीपू सुल्तान के सरगुना समेत 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। चोरीशुदा 5 कारें, साइकिलें और 20 लाख रुपए नकदी समेत तकरीबन कुल 1 करोड़ 26 लाख का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। CPO प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ASP कैंट तैयब, इसी तरह SHO कैंट और इसकी टीम ने बड़ी मेहनत करके जो गाड़ियां कैंट और उसके सराउंडिंग से चोरी हो रही थी उनको रिकवर किया है। इसमें अब तक 5 गाड़ियां फिजिकली रिकवर हो गई हैं, 3 गाड़ियों की पेमेंट आ चुकी है, 5 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। इसी तरह 5 या 7 गाड़ियां ऐसी हैं जो इन्होंने कन्फेशन किया है, उसकी रिकवरी के लिए पुलिस एफर्ट कर रही है। कार चोरी जो है एक हमारे लिए चैलेंज था। शायद पिछले 2 महीनों में ये पहला कार चोरी का गैंग है जो पकड़ा है पुलिस ने। मैं इस बहुत बड़ी कामयाबी पे ASP साहब और उसकी टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं यकीन रखता हूँ कि ये टीम इसी तरह काम करती रहेगी। जो एक चोरी डकैती का एक माहौल बना हुआ था उसको हम तोड़ने में बड़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी पहली स्ट्रैटेजी जो आपके साथ शेयर की है कि पेट्रोलिंग प्लान को बेहतर बनाते हुए हम प्रिवेंशन पे काम करेंगे, चोरियां डकैतियां नहीं होने देंगे। अगर चोरी डकैती हो जाती है तो अब एक बहुत अच्छा निज़ाम बन चुका है। CCTV कैमरेस हैं और उनके मालकान है, सेफ सिटी है और IT इंटरवेंशन हैं हमारे पास। इंशाल्लाह किसी चोर डाकू को चोरी का माल हजम नहीं करने देंगे। 1 करोड़ 21 लाख रुपए की आज रिकवरी हुई है जो आपके सामने जो उनके लीगल ऑनर्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का विजन एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फौरान बेग की सुबह भर के CTOs और DTOs से हंगामी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में SP हेडक्वार्टर ADIG समेत दीगर सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। एडिशनल IG मिर्जा फौरान बेग ने तमाम अजला के ट्रैफिक इंतजामात और लाइसेंस कारकर्दगी का जायजा, इन्फोर्समेंट ट्रैफिक की बिला रुकावट रवानी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, तमाम अजला में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किए जाए, दुकानों के बाहर और सड़कों पर कारोबार नहीं होने देंगे, फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को नहीं, पैदल चलने वालों का हक है, सड़कों पर साइन बोर्ड और कैटॉइंस लगवाएं। मेरे तमाम अफसरान और जवान पंजाब पुलिस का रोशन चेहरा है। खानेवाल में भी वजीर आजम मियां शहबाज से यूटिलिटी स्टोर पर रमजान रिलीफ पैकेज में 19 अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी दी जा रही है जिससे खानेवाल के शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमैर इशफाक से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा।
جی اس وقت ہم موجود ہیں خانیوال سبزی منڈی یوٹیلٹی سٹور پر۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے 19 اشیاء پر سبسڈی دی گئی ہے جو رمضان میں پورے رمضان چلے گی اور آج سے لے کر چاند رات تک جاری رہے گی۔ آئیے ہمارے ساتھ چند شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی یہ جو وزیر اعظم نے رمضان المبارک میں سبسڈی اسکیم دی ہے غریب عوام کے لیے، اس پر بہت کچھ اسلوبی سے عمل جاری ہے۔ تقریباً 19 اشیاء کے اوپر سبسڈی ہے۔ آٹا، چینی، دالیں، گھی، مختلف چیزیں جو غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہیں وہ انہیں بہت اچھے طریقے سے جو ہے خوش اسلوبی سے تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ہم وزیر اعظم کا شکر گزار ہیں ان کی سبسڈی پہ کہ رمضان المبارک میں یہ ایک اچھی سبسڈی انہوں نے دی ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے جانا، شہری ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ احسن اقدام ہے۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ملک سرفراز احمد امان نے کہا ہے کہ فرض شناس ملازمین کسی بھی محکمے کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نواں سگو کے سینئر ٹیچر ثناء اللہ بھٹی کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف راجہ نور الہی عاطف اس رپورٹ میں۔ ایکس اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سب ڈویژن جوڑا کلاں ویسٹ ملک سرفراز احمد امان نے کہا ہے کہ فرض شناس ملازمین کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول نواں سگو کے سینئر ٹیچر ثناء اللہ بھٹی کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں منعقدہ پروقار پارٹی کی شاندار تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا، جس کی صدارت ہیڈ ماسٹر ادارہ اعضا غلام رسول نے کی۔ تقریب میں اساتذہ کرام، نمائندہ والدین اور معززین علاقہ سمیت طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر نے کہا کہ میری یہاں پر تعیناتی کے دوران یہاں کی اساتذہ برادری کی طرف سے مجھے جو اپنائیت اور عزت دی گئی میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے سینئر ٹیچر ثناء اللہ بھٹی کی پیشہ ورانہ خدمات کو بھی شاندار الفاظ میں سراہا۔ دوران تقریب ادارہ اعضا کے ٹیچنگ سٹاف کی طرف سے ایکس اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ملک سرفراز احمد امان اور ریٹائرڈ ہونے والے سینئر ٹیچر ثناء اللہ بھٹی کو تحائف بھی پیش کیے گئے۔ قبل ازیں تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ملک سرفراز احمد امان کو سکول اعضا کے طلباء نے پی ای ٹی ملک احسان اللہ سگو کی زیر نگرانی گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ ایکس اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سب ڈویژن جوڑا کلام ملک سرفراز احمد امان اور ریٹائرڈ ہونے والے سینئر ٹیچر ثناء اللہ بھٹی کے اعزاز میں منعقدہ پروقار پارٹی کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے سکول اعضا کے ٹیچرز ملک ریاض حسین، ملک سرفراز احمد، ملک امان اللہ، ملک صدف تسنیم، ملک ریاست علی، ملک شوکت علی، محمد مختار اور شوکت عباس نے بھی بھرپور کردار ادا۔ ڈی پی او محمد راشد ہدایت کے احکامات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کے نتیجے میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ 75 مقدمات کی یکسوئی عمل میں لائی گئی جبکہ 46 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ دیکھتے ہیں جنگ سے محمد اشرف سیالوی کی یہ رپورٹ۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ ماہ فروری میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کے دوران چور ڈکیت گینگ کے ممبران کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کروڑوں روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جنگ پولیس حکومتی ہدایت کی روشنی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ ڈی پی او محمد راشد ہدایت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں اور اس میں ہم سویس سسٹم اور اس میں ہم ای پولیس پوسٹ کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی آئی جی صاحب کا ویژن آ گیا کہ باڈی کیم بھی لگائیں جہاں کہیں ریڈ یا اس طرح کی چیز ہو، وہ بھی ہم نے آج ڈائریکشن پاس کر دی ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ لگ جائے گا۔ بہت جلد حکومت پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے اندر پولیس کے اندر ایک سائبر کرائم کا بھی ایک ونگ بنا رہی ہے، اس کے اندر سے بھی ہم نے تیاری سٹارٹ کر دی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سارے آفیسرز جو ہیں وہ اپنے تھانہ جات میں، سرکلز میں شہریوں کے ساتھ آؤٹ ریچ بڑھانے کے لیے کھلی کچہریاں بھی کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر موٹر سائیکل اور نقدی سمیت دیگر مال مسروقہ کا اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ محمد اشرف سیالوی، وینس نیوز، جنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پنجاب بھر کی طرح شیخوپورہ میں بھی رمضان نگہبان پیکج کے تحت فوڈ ہیمپرز کی پیکنگ کا عمل جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر وقار علی خان کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میاں نذیر احمد نے پیکنگ سینٹر کا دورہ کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ عثمان خداداد، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن فیصل جاوید، ریونیو آفیسرز اور متعلقہ ضلعی افسران بھی ہمراہ تھے۔ رمضان نگہبان راشن پیکج کے تحت ضلع بھر کے 2,30,706 مستحق افراد کو
राशन बैग घर की दहलीज पर दिए जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नादरा में रजिस्टर्ड मुस्तहिक अफराद की फहरिस्तों की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद घर घर फराहमी शुरू कर दी गई है और 10 रमजान तक तमाम मुस्तहिकीन को राशन बैग पहुंचा दिए जाएंगे। अनमोल स्कूल एजुकेशन सिस्टम में एक सालाना तकरीब व नताइज तकसीम इनामात मुनक्किद हुई, जिसमें तुलबा तालबात और इनके वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तुलबा ने हमदो नाते, तकारीर, टैबलो और रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। हाजिरीन ने बच्चों की इन सलाहियतों को सराहा। मलक मोहम्मद सरवर, CEO एजुकेशन जंग, जफर इकबाल हैदर, DEO सेकेंडरी, DEO एलिमेंट्री महर मोहम्मद आसिफ, डिप्टी DEO महर असगर अली, असिस्टेंट डायरेक्टर जफर गुज्जर, नायब सदर पंजाब टीचर यूनियन जंग महर दिल शेर अली, मलिक इशफाक अली, महर मोहम्मद फयाज सियाल, सदर पंजाब टीचर यूनियन और अब्दुल रज़ाक कादरी, सिटी सदर PTU शेख इरफान हैदर, मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट न्यूज में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज या लॉग इन कीजिए www.svfnnews.com। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।